आयो ए ननद बाई सा जय हो ए ननदोई ने क्यों नहीं लाया तो आया ननद भाई साहब हमारा नंदोई ने क्यों नहीं लाया और जब हमारा नंदोई का साथ में आप दो ही जना आता था मालवा में आपका पियर में तो लाख लाख लेगा पेरता उड़ता सवारेला कारी साड़ी भगवान की जय। आप तो आया ननद बाई सा हमारा नंदोई सा कहाँ है उनके क्यों नहीं लाया हो। हाँ आप दो ही जना जदे मालवा में आता हाँ। सवई बोझ महाराज का साथ में हाँ। ननद बाई सा तो लाख लाख रा लेगा सवा सवा लाख री साड़ी मोतिया से बड़ी मांग और 16 श्रृंगार करके आता था ननद बाई सा। परंतु मारे या तो बताओ आज आपका तन को लुगड़ो क्यों फाटी गो है। जय हो। यह बात सुन करके माता साड़ो ने कहा कि बोझाई आपके तो मालूम है कि सब परिवार समाप्त हो गयो है। अब मैं बखो काटवा के लिए मालवा में आई हूँ कि ठीक है पधारो आपको स्वागत है कोई बात की दिक्कत नहीं होगा। प्रेम से बोली मेरे बहन भाई और ध्यान रहे छोटी बोझाई की वाला की आप तो आया परंतु मारा बाणेज लाल ने क्यों नहीं लाया हो। हाँ। कहाँ है मारो बाणेज लाल कि उज्जैन का सूखा बाग में पालनों तरीके लाई हूँ और आप सभी चल करके आपका भाणेज लाल को लेकर के आओ। क्या हो। मामा साहब और नाना जी सभी देवनान को लेने के लिए ढोल नगारा का साथ जावे परंतु माता साड़ू भागती भागती देवनान के पास जाबारी तैयारी करी रही। परंतु ध्यान रहे जिन छालिया मालिया भील के भरोसे देवनान को पालनो छोड़ियो तो विछालिया मालिया भील जब समय ज्यादा होने लगा और भूख लगने लगी तो देवनान को पालनो जंगल में छोड़कर मैं अकेलो छोड़ करके जंगल में भूख की भोजन की तलाश में फल की तलाश में निकलेगा। साहब जाड़ जंगल में निकलेगा है। जय हो। परंतु जंगल में पढ़ियो पालनो देव को
ए बरिए जंगल के माय माइये आई जंगल की शेरनी हाँ और आई देव के पास। जय हो दे जंगल की शेरनी निकल कर देवनान भगवान के पास आकर पालना का परिक्रमा कर करके देवनान भगवान को शेरनी दूध पिला रही है। जय हो और जब शेरनी दूध पिलावे तो माता साडू भी आ गई। हाँ और माता साडू ने जब शेरनी को देखा तो माता साडू केवल लगी कि आज बाटे आता आता फिर मारा हाथ से छिन गयो मारो लाल। महाराणा जी से तो बचे के लिए ही, परंतु उन्हीं जंगल की शेरनी विख्यात जानवर कोई मनक मान भी हो तो और भी समझाऊं, उन्हीं जानवर के कैसे समझाऊंगा, हमारा बालक के खा जाएगा। जय हो छालिया मिले भील आया और माता साडू छालिया मिले भील से कहा कि आपका भरोसे देव को पालनो छोड़ियो तो भीला दो को कर लियो मारो लाल और जाओ आपके श्राप दूं, आज का बाद असाध जंगल में भटकता रहियो। जय हो श्राप दे दिया माता साडू। हाँ शेरनी कहने लगी कि माँ भील की गलती नहीं है कि फिर पिछले जन्म को दूध मारे पाणो तो पिछला जन्म को अभी को नहीं है कि कौन सा कि सबसे पहले जन्म में मैं केकई बनी थी हाँ और राम को वनवास भेजा था और रावण को मार करके जब अयोध्या आए ना तो सबसे पहले मेरे पास आए थे और मुझे प्रणाम किया था। तो माँ मैंने कहा था कि लाल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जय हो राम ने मुझसे कहा था कि नहीं माँ आपकी गलती नहीं है, आपके अच्छे आशीर्वाद से अच्छा हुआ आपने मुझे जंगल में भेज दिया, अगर आप मुझे नहीं भेजते तो मैं रावण जैसे राक्षस को कैसे मारता। हाँ कि ठीक है बेटा मुझसे नाराज नहीं हो कि नहीं कि ठीक है, अगर नाराज नहीं हो तो मेरी गोद में अवतार लेना पड़ेगा, बालक बन करके आना पड़ेगा। अभी कौशल्या की गोद में अवतार लिया ना, अगले जन्म में मेरे गोद में अवतार लेना कि ठीक है, अगले जन्म में आपकी गोद में अवतार लूं। अगले जन्म में वही केकई देव की भी नहीं, मामा कंस की बहन देव की बनी। कंस ने अपने मित्र वासुदेव से देवकी का विवाह करवाया और विवाह करवाते ही आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र यानी खुद का भाणेज कंस तेरा वध करेगा, तुझे मारेगा। जय हो दोनों को कारागार में, अपनी बहन को और जिया जी को दोई के कारागार में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। 7 पुत्र हुए, मामा कंस ने मारा। 8वां पुत्र जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और भगवान कृष्ण ने वासुदेव जी डर के मारे, कंस के डर के मारे जब वहां से ले जाने लगे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर, तब देवकी ने कहा कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तू पिछले जन्म का वो भूला नहीं है, बात भूला नहीं है, मैंने तुझे वनवास में भेजा था। कि नहीं माँ वो तो कब की बात जाके जान देगी बात कि फिर कि जन्म ले तो लिया आपकी गोद से, जो जन्म लेने का वरदान था, कि फिर दूध तो पिया ही नहीं, जन्म तो ले लिया परंतु दूध आपने पिया ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि माँ यहाँ दूध पीवा में रह जाऊंगा ने मारा मामा जी आई गए नहीं तो के तो भी मारे मार दे के मैं उनके मार दूं न मैं उनके मार दूं तो जमानो कही केगा कि पाणेज ने जन्म लेता ही मामा के खई हुए। आपका जो दूध है मैं जरूर पीऊंगा, कब जब कलयुग में देवनारायण नाम से मेरा जन्म होगा और मामा जी के देश में जब जाऊंगा, यहाँ भी मामा जी को घर है, यहाँ दूध नहीं पी सको तो कहीं भी हो, फिर मामा जी का घर है दूध पीऊंगा का जंगल में उज्जैन नगर में आप आओगा और शेरनी बन करके आना, मुझे दूध पिला देना, वचन पूरा हो जाएगा। जय हो यही बात माता साडू वो शेरनी कह रही है कि भील की गलती नहीं है, इनको अच्छा आशीर्वाद दो। भील को आशीर्वाद दिया, ठंडा महीना में ज्वार रहेगा, बुजारिया में लूण और रोड़ी चढ़ता पल जो बीरा सदा जंगल में और सदा मंगल में रीजो। जय हो आपका बालक के अगर आप उनकेड़े पे भी रख दोगा, ध्यान से सुनियो, उनकेड़ा पे भी दर्द होगा तो उनका बुखार तक नहीं आवेगा। अपने काम करवा अभी नहीं, अभी भी है, परंतु ध्यान रहे किसी भी धूप बारिश बरसात
किसी भी ठंड पड़े कतरो भी तड़को पड़े साहब गेहूं सोयाबीन काट लेना अपने 2 दिन में तो अस्पताल में ले जाना पड़े। हाँ 2 दिन में बुखार नहीं आए उनके नहीं आए क्योंकि माता साड़ू ने वरदान दिया है सदा जंगल में रही जो सदा मंगल में। जय हो। अब यहाँ पर देवनारायण भगवान का बड़ा मामा साहब ढोल नगारा का साथ आया। ये पालना उठाया दिवकर ये मामा जी ने। हाँ जय हो। आया महल के माया जी पालना उठाया। उठाया मामा जी ने माया महल के माया जी। देवनारायण आई गया है और मामा जी का मेल में मामा जी का मेल में झूलरया रे पालनिए अपना मामा जी का देश। मामा जी का देश अपना मामा जी का देश। नारायण ए नारायण झूलरया रे पालनिए अपना मामा जी का। अरे मांग्या पालना उदल जी का मोटी मामी का द्वार नारायण मोटी मामी सा के द्वार। देवनारायण झूलेरया रे मामा जी रे झूलावे नारायण मारा साडू लाला ए नारायण झूलरया रे पालनिए अपना मामा जी रा देश। बढ़िया रे पालना रेशम बांधी डोर नारायण रेशम बांधी
लालना रेशम बांधी डोर नारायण रेशम बांधी डोर मामा जी झुलावे देव के ये झुलिया नंद किशोर नारायण नारायण मारा झाड़ू का लाला झुलराया रे पालनिए अपना मामा जी मामा जीरा देश अपना मामा जीरा रे हो नारायण जो रे पालनिए अपना देव नारायण भगवान की जय। मामा जी के महल में झूल रहा गोपाल और दिन दिन बड़ा होवे मालवा में माता सड़ू का लाल। मेरे बेन भाई कथा ध्यान से सुनिएगा। अब देवनारायण भगवान 4-5 साल का हुआ तो ध्यान रहे शहर गली बाजार में उज्जैन की गलियों में जाकर अपने दोस्तों के साथ खेल कूद करने लगे और खेल खेल में लड़ाई करने लगे, जय हो, झगड़ा करने लगे। जैसे बालक करते हैं वही काम करने लगे मेरे बहन भाई। कहीं की गागरी फोड़ देनी, कोई शिपरा जी पानी बरबा जाए